हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जो कि हम लेके आए हैं आपके लिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके सीटेट, यूपीटेट, सुपर टेट और पीसीएस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी से हमने लिए गए हैं, जो आपके क्वेश्चन पेपर से संबंधित हैं और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को देखना ना भूलें और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके। जनसंख्या। जनसंख्या का मतलब है कि बढ़ती हुई जनसंख्या किसी भी देश के लिए चिंता का विषय होती है। यदि वहाँ के लोग कुशल एवं योग्य हैं तो वे उस देश के लिए उपयोगी संसाधन बन जाते हैं। जनसंख्या की इस स्थिति को अनुकूलतम जनसंख्या की स्थिति कहा जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पिछले 15 वर्षों में भारी बदलाव आया है। वस्तुएं के आदान प्रदान की अपेक्षा सूचनाओं, ज्ञान तथा प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान बढ़ा है। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में उभर रहा है तथा सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से अत्यधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। जैसे कि आइए भारत के प्रमुख आयात देखते हैं कौन कौन से हैं। मशीनें, कृषि उत्पाद, पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पाद, मोती व बहुमूल्य रत्न, रसायन और संबंधित उत्पाद, कोयला तथा कोक, लोहा तथा इस्पात वस्तुएं। जैसे कि आपने देखा ही है, लोहे तथा इस्पात वस्तुएं, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, तो ये तो थी सभी आयात वस्तुएं जो भारत में प्रमुख आयात वस्तुएं हैं। अब देखिए भारत के प्रमुख निर्यात वस्तुएं कौन कौन सी है। कृषि एवं संबंधित उत्पाद, अयस्क एवं खनिज, रत्न व आभूषण, रसायन व संबंधित उत्पाद, इंजीनियरिंग का सामान, पेट्रोलियम एवं पेट्रोलियम उत्पाद, वस्त्र तथा तैयार कपड़े, हस्तकला की वस्तुएं और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं। तो क्या आप जानते हैं कि भारत में डाक प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? चलिए देखते हैं कि भारत में डाक प्रणाली की शुरुआत 1766 में हुई थी। अगला देखिए क्वेश्चन। विश्व व्यापार संगठन WTO व्यापारिक मामलों की एक विश्व स्तरीय संस्था है जिसके भारत सहित अनेक देश सदस्य हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इंटरनेट प्रयोग किए जाने वाले www का विस्तारित रूप है वर्ल्ड वाइड वेब। अब अगला क्वेश्चन देखिए। सबसे तेज चलने वाला यातायात का साधन है जहाज। नेक्स्ट, वस्तुओं और सेवाओं के खरीदने व बेचने की इस प्रक्रिया को व्यापार कहते हैं। यानी कि अगर हम किसी वस्तु को बेचते हैं और खरीदते हैं तो उसको व्यापार कहते हैं। जैसे कि अगर हम कोई सामान खरीदते हैं तो वो हो गया आयात, और अगर हम बेचते हैं तो वो सामान हो गया निर्यात। तो अगला क्वेश्चन देखिए। भारत की लगभग 7,516 किलोमीटर लंबी तट रेखा पर 12 प्रमुख और लगभग 200 अन्य बंदरगाह हैं। बड़े बंदरगाह की जो देख रेख है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं और छोटे बंदरगाह की देखभाल जो है राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। ये क्वेश्चन है कि पाकिस्तान जाने के लिए सबसे उपयुक्त बंदरगाह है कोच्चि, कांडला, पारादीप। ये आपको ही हमें बताना है कि पाकिस्तान जाने के लिए सबसे उपयुक्त बंदरगाह कौन सा है। नेक्स्ट देखिए। वस्तुओं और सेवाओं के खरीदने व बेचने की इस प्रक्रिया को व्यापार कहते हैं। यानी वस्तुओं और सेवाओं के खरीदने व बेचने की इस प्रक्रिया को व्यापार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी प्रकार जब हमारा देश अपनी आवश्यकता की कोई वस्तु किसी दूसरे देश से खरीदता है तो उसे आयात यानी इंपोर्ट कहते हैं, और अपने देश में आवश्यकता से अधिक पैदा हुई या बनी हुई वस्तु को जब किसी दूसरे देश को बेचता है तो उसे निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट कहते
तो अब तो आप जान ही गए होंगे कि आयात और निर्यात किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मुंबई, कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, तूतीकोरिन, मारमाओ, कांडला, न्यू मंगलोर, कोची, नावाशेवा, जवाहरलाल नेहरू, विशाखापत्तनम, चेन्नई और एन्नौर भारत के बड़े बंदरगाह हैं। तो ये भारत के मुख्य जो बड़े बंदरगाह हैं उन सब की सूची है, जैसे कि मुंबई, कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, तूतीकोरिन आदि। भारत की बड़ी नवीनतम रेलमार्ग परियोजना कोंकण रेलवे है। यानी कि भारत की जो नवीनतम रेलमार्ग परियोजना है वो कोंकण रेलवे है। यह महाराष्ट्र के रोहा नामक स्थान से गोवा होते हुए कर्नाटक के मंगलोर स्थान तक जाता है। इसका मुख्यालय पणजी में है। यह 760 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है। 26 जनवरी 1995 से प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शेरशाह सूरी ने कोलकाता से पेशावर तक शाही राजमार्ग का निर्माण कराया था। इसे ही ब्रिटिश काल से ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड के नाम से जाना जाता है। यानी कि वर्तमान में यह कोलकाता से अमृतसर के बीच विस्तृत। इस समय भारत देश में 52.32 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई लगभग 1,04,75 किलोमीटर है, जो कि कुल लंबाई का 2% है। फिर भी कुल यातायात का 40% भार वहन करता है। नेक्स्ट, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग यह देश के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई को जोड़ते हुए लगभग 5,840 किलोमीटर लंबा सड़क मार्ग बनाया जा रहा है। उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम गलियारा। उत्तर दक्षिण गलियारा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक विस्तृत 4,016 किलोमीटर लंबी सड़क मार्ग है। पूर्व पश्चिम के गलियारा असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर तक 3,640 किलोमीटर लंबी सड़क मार्ग बनाया जा रहा है। अब आपको पता ही चल गया होगा कि हम ये बातें आपको जो बता रहे हैं कि जो है सड़क मार्ग कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो आपको जानकारी मिल ही गई होगी। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में पहली रेलगाड़ी सन 1853 में मुंबई से ठाणे तक 34 किलोमीटर लंबे मार्ग पर चलाई गई थी। तो दोस्तों ये थे सभी क्वेश्चंस। तो इसमें जैसे कि आपको अगर लगता है कि आपके लिए किसी और सब्जेक्ट के लिए भी क्वेश्चन बनाए जाएं तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट्स में। तो आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि हमें अच्छा लगेगा हम वीडियो बनाने में और हमें सफलता मिलेगी और आपको भी सफलता मिले। तो यही हमारा एक उद्देश्य है। और जो भाई बहन जिनके पास ऐप खरीदने के पैसे नहीं हैं, विशेष तौर पर ये वीडियो उन्हीं के लिए है। उद्देश्य है कि आपको सफलता तक पहुंचाने का, जिससे कि हम ये सोच रहे हैं कि आप एक अच्छे मुकाम पर पहुंचे और आपको सफलता हासिल हो, जिससे कि आप सफल हो। और हमारा मेन उद्देश्य है कि जो बच्चे बिल्कुल गरीब घर से हैं, जिनके पास ये उपलब्ध नहीं होता है कि ऐप के पैसे खरीदना, ट्यूशन भारी भरकम फीस देना, किताबें खरीदना, तो वो आप हमारे यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं।